आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जो सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है। एक ऐसी घटना जो टेक्नोलॉजी और अनहोनी के बीच की धुंधली रेखा पर घटित हुई। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी रात से। एक कैब की सवारी, शहर की जानी पहचानी सड़कों पर। पहली नज़र में इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसे हजारों दूसरी रातों से अलग बनाता। एक ड्राइवर के लिए ये बस रात की आखिरी बुकिंग थी। दिन का काम खत्म, घर जाने का समय। और बस यहीं से, उस आम सी रात में, कहानी एक ऐसा डरावना मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। पहला हिस्सा, एक रूटीन, आखिरी राइड। तो जो शुरुआती डिटेल्स हैं वो एकदम सीधी हैं। ड्राइवर का नाम महेश। रात के लगभग 11:54 का समय। पिकअप था कोथरूड से और ड्रॉप वारजे, मतलब पुणे में होने वाली एक रोजाना की राइड, और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रही। और अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। आधी रात की वो एक कॉल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घड़ी में बज रहे थे रात के 12:07। ये वो पल था जब एक आम सी रात एक भयानक, अनसुलझे रहस्य में बदल गई। महेश ने घबराकर हाफते हुए सपोर्ट को फोन किया। उसकी आवाज में साफ डर था। उसने कहा, मेरी पैसेंजर, वो इंसान नहीं है, प्लीज मेरी कार को ट्रैक करें। और बस इसके ठीक बाद कॉल कट गई। कॉल कटने के बाद कई घंटों तक पूरी तरह खामोशी, जो हमें इस जांच के तीसरे हिस्से पर ले आती है। घटनास्थल पर जो मिला वो एक डरावना और सुनसान मंजर था। तो जरा घटनाओं का ये क्रम देखिए। रात 12:07 पर वो पैनिक कॉल आती है। फिर लगभग 4 घंटे बाद सुबह के 4 बजे कार मिलती है खड़कवासला झील के पास, लावारिस हालत में। और महेश का क्या? वो तो पूरे 2 दिन बाद मिला। इन घटनाओं के बीच जो हुआ वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जब पुलिस वहां पहुंची तो जो सीन था वो इस मिस्ट्री को और भी उलझा रहा था। सोचिए, कैब 47 के दरवाजे चौड़े खुले थे, इंजन अभी भी चालू था, डैशबोर्ड की लाइटें वो टिमटिमा रही थी, ड्राइवर का फोन सीट पर ही पड़ा था और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। और सबसे अजीब बात, पीछे की सीट बेल्ट बंधी हुई थी, जैसे कोई वहां बैठा तो था पर अब नहीं है। और फिर फोरेंसिक जांच में कुछ ऐसा सामने आया जो किसी के भी होश उड़ा दे। गाड़ी के चारों तरफ गीली मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ महेश के पैरों के निशान थे। और पैसेंजर, उसके पैरों का एक भी निशान नहीं था। एक भी नहीं, जैसे वो कभी गाड़ी से उतरा ही ना हो, या शायद कभी था ही नहीं। तो अब ये कहानी अपने सबसे जरूरी सुरागों की तरफ बढ़ती है। चौथा भाग, ड्राइवर का वो खौफनाक बयान जिसने इस पूरे जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस को महेश के फोन से एक ऑडियो क्लिप मिली। ये उस राइड के आखिरी डरावने पलों की रिकॉर्डिंग है, और इसे सुनना अपने आप में एक खौफनाक एक्सपीरियंस है। रिकॉर्डिंग में पहले एक महिला की धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज आती है जो कहती है, तुम मोड़ से आगे निकल गए। और इसके जवाब में महेश की घबराई हुई, कांपती आवाज आती है, लेकिन सड़क तो यहीं खत्म होती है। रिकॉर्डिंग में उसकी तेजी से चलती सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। फिर 2 दिन बाद महेश जंगल के पास भटकता हुआ मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी, बुरी तरह डरा हुआ और डिहाइड्रेटेड। जब उससे पूछताछ की गई तो वो बस एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, वो जिंदा नहीं थी, लेकिन वो मेरे पीछे बैठी थी। और अब हम आते हैं इस केस के आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। 5वां भाग, उस रहस्यमयी पैसेंजर की असली पहचान क्या थी। जब पुलिस ने उस राइड हेलिंग अकाउंट की जांच की जिससे वो राइड बुक हुई थी, तो सच में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो फोन नंबर बुकिंग के लिए इस्तेमाल हुआ वो मौजूद ही नहीं था। प्रोफाइल आईडी वेरीफाइड थी, पहचान एक महिला की, और उसका स्टेटस मृत, मौत साल 2019 में। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक भूत के लिए कैब बुक कर लेती है?